साधारण नहीं है, वो अत्यंत भाग्यशाली है। उसका जन्म इस लोक के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। इस धरती के अलावा उसका संबंध किसी और परीलोक से है, जहां उसका एक दूसरा परिवार भी है। कौन जाने, मुझे तो यही बात बहुत खटक रही है कि राघव के घर एक अनजान बच्चा रह रहा है। उसके पास ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर वही बच्चा हमारे गांव के लिए गलत या खतरनाक। अचानक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट जाता है और वो भयानक राक्षस घर के भीतर घुस आता है। एक दिन जंगल के पास रहने वाला राघव नाम का एक व्यक्ति अपनी बड़ी बेटी कावेरी, जो 15 वर्ष की थी, और छोटी बेटी सरस्वती, जो 10 वर्ष की थी, के साथ खेत में काम करने जा रहा था। वे तीनों बहुत मेहनती थे और मिलकर खेतों में खूब मेहनत करते थे, जिसके कारण उनकी फसल हमेशा अच्छी और भरपूर होती थी। काम करते करते जब तीनों थक जाते हैं तो वे खेत के पास खड़े एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाते हैं। अपने साथ लाए हुए कुछ फलों को वे खाने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक कहीं से एक बच्चा आकर उनके पास गिर पड़ता है। ये दृश्य देखकर तीनों हैरानी से चौंक उठते हैं। अरे अरे, ये किसका बच्चा है? इतनी दूर खेतों के बीच ये यहाँ कैसे आ गया? आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया? बाबा देखो ना, ये कितना छोटा है और कितना डरा हुआ लग रहा है। पता नहीं कितनी देर से अकेला होगा। मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं इसे बहुत दर्द तो नहीं हो रहा है? पापा, ये बच्चा बहुत सहमा हुआ है। लगता है जैसे किसी ने इसे यहाँ छोड़ दिया हो। हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। पहले देखना होगा कि इसे कोई चोट तो नहीं आई और इसके घर वालों को ढूंढना होगा। भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जंगल और खेतों के बीच इतना छोटा बच्चा, अगर इसके माँ बाप को कुछ हो गया तो, और अगर किसी अनहोनी का संकेत हुआ तो? मेरे दिल को बड़ा डर लग रहा है बेटियों, कहीं कोई बड़ा संकट तो नहीं आने वाला। अरे पिताजी, आप बेवजह ही डर रहे हैं। इस नन्हे बच्चे को इस तरह जंगल में छोड़ देना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वैसे भी हमारे घर में जगह की कोई कमी नहीं है, हम इसे आराम से रख सकते हैं। माँ का समय भी अच्छे से कट जाएगा। आखिर बेचारी दिन भर घर पर अकेली ही तो रहती है। क्या तुम्हारा मन इस बात के लिए तैयार हो गया है कि हम इस नन्हे बच्चे को अपने साथ घर ले जाएं? ये कोई छोटा निर्णय नहीं है। इसे अपनाने का अर्थ है पूरी जिंदगी इसकी जिम्मेदारी उठाना, इसके सुख दुख, भूख प्यास और भविष्य की चिंता करना। लेकिन अगर तुम्हारा हृदय इसके लिए राजी है, अगर तुम्हें लगता है कि इसे अपना स्नेह और सहारा देना हमारा धर्म है, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी और माँ भी इसके लिए बहुत खुश होंगी। देखना, हम इसे बहुत प्यार और स्नेह से पालेंगे। वैसे भी हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने भाई की तरह ही बड़ा करूंगी। तुम लोग इसे साधारण बच्चा समझकर मत भूल जाना। ये कोई आम नहीं है। इसके भीतर बहुत खास शक्ति और रहस्य छिपा हुआ है। इसे प्यार और सतर्कता के साथ रखना, तभी इसका और तुम्हारा भला होगा। तभी वे सभी चौंककर इधर-उधर देखने लगते हैं कि ये आवाज आखिर कहाँ से आ रही है। तभी उनकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठी एक चिड़िया पर पड़ती है, जो उनसे ये फब कह रही होती है। बोलती हुई चिड़िया को देखकर वे हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसके शब्दों को वे सच मान लेते हैं, क्योंकि अब उनके मन में ये बात साफ हो जाती है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। चिड़िया की बात पर विश्वास करके वे बच्चे को अपने साथ घर ले आते हैं। अरे, ये नन्हा सा बच्चा, आप इसे कहाँ से ले आए? हे भगवान, कितना मासूम है। इसे देखकर मेरा मन भर आया है। सच कहूँ तो इसे देखकर दिल को बड़ी खुशी हो रही है, जैसे घर में कोई सूनी जगह आज भर गई हो। भाग्यवती, घबराओ मत। खेत के पास हमें ये बच्चा अकेला मिला। न इसके साथ कोई था, न आसपास कोई निशान। फिर पेड़ पर बैठी एक चिड़िया ने हमसे कहा कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है और इसे अपनाना हमारा धर्म है। इसलिए हम इसे घर ले आए। अब इसे अपना ही समझकर स्नेह देना होगा। आप कह रहे हैं कि ये बच्चा साधारण नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर यही बात हमारे लिए किसी परेशानी का कारण बन जाए। मन अनजाने डर से घबरा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या ठीक है और क्या नहीं। जरा इस बच्चे की मासूमियत तो देखो, कितनी शांति से सो रहा है, जैसे हमारे ही आंगन की रौनक बनकर आया हो। मेरे मन को इसे देखकर अजीब सी तसल्ली और अच्छा सा एहसास हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे अपने पास रखना ही सही होगा।
इसलिए मैं इसे घर में रखने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरा कोई भाई नहीं है। अगर ये बच्चा हमारे घर में आ जाएगा तो मेरा सूना सा आंगन भर जाएगा। मैं इसे अपने भाई की तरह ही रखूंगी, इससे बहुत प्यार करूंगी। राघव उस बच्चे को अपने पास ही रख लेता है। वे सभी मिलकर उसे बहुत प्यार और स्नेह से पालते हैं। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और वो नन्हा बच्चा बड़ा होने लगता है। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है वैसे वैसे उसके भीतर छिपी शक्तियाँ भी उसके साथ बढ़ती चली जाती हैं। एक दिन वो अपनी बहनों के साथ हंसते खेलते वो ज़मीन से ऊपर उठने लगता है और देखते ही देखते हवा में उड़ने लगता है। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से स्तब्ध रह जाते हैं। अरे भगवान, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? सरस्वती जल्दी देखो, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा। उतर आओ, नीचे आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें तुरंत पिताजी को बुलाना चाहिए, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर किसी अनजानी शक्ति का असर हो गया हो। भैया नीचे आ जाओ, ऐसे हवा में मत रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। जल्दी से सुरक्षित नीचे उतर आओ। सरस्वती और कावेरी उसका बहुत ध्यान रखती थीं। वे दोनों हर समय उसके साथ खेलती, हंसाती, खिलाती और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। लेकिन इसके बावजूद उसकी शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। कई बार वो खुद डर कर कह देता कि उसके साथ अक्सर कुछ अजीब सा हो जाता है और उसे लगता है कि वो साधारण नहीं है। तब सरस्वती और कावेरी प्यार से उसे समझाती। कौन जाने, मुझे तो यही बात बहुत खटक रही है कि राघव के घर एक अनजान बच्चा रह रहा है। उसके पास ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर वही बच्चा हमारे गांव के लिए गलत या खतरनाक साबित हो जाए। माँ, हम चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करें, इसकी शक्तियाँ हमेशा गांव वालों से छुपी नहीं रह पाएंगी। एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना होगा कि ये अपनी शक्तियाँ गांव वालों के सामने न दिखाए। डरने के बजाय हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और इसे प्यार व सही संस्कार देते रहना चाहिए। लेकिन बेटा, इसे बार बार समझाना होगा कि वो अपनी शक्तियों पर किस तरह नियंत्रण रखे। ये अपने आप नहीं हो जाएगा। इसके लिए मुझे भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा ताकि ये अपनी ताकत को सही समय और सही तरीके से ही इस्तेमाल करना सीखे। तुम जो कह रही हो वो ठीक है। ये अभी तो बस एक बच्चा है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएंगी। तब इसे समझाना और भी ज़रूरी हो जाएगा। पर सवाल ये है कि हम इसे सिखाएंगे कैसे? हमें तो खुद ही कुछ नहीं पता कि ऐसी शक्तियों पर काबू कैसे पाया जाता है। तुम बाबा जी को भूल गए जो हमेशा तालाब के पास तपस्या करते हैं? मैं उनके पास जाऊंगी। वो इस बच्चे और उसकी शक्तियों के बारे में निश्चित ही मुझे कुछ न कुछ बताएंगे। उनसे मार्गदर्शन लेकर ही हम इसे सही दिशा और समझदारी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखा पाएंगे। मैंने भी उन बाबा जी के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि वे देखकर ही भविष्य बता देते हैं। तुम उनके पास जरूर जाओ, हो सकता है वही हमारे बेटे के लिए कोई अच्छा रास्ता और बेहतर उपाय बता दें। सरस्वती की माँ अपने मन में निश्चय करके जंगल की ओर चल पड़ती हैं और धीरे धीरे तालाब के पास पहुँचती हैं, जहाँ साधु तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर साधु गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम जिस बच्चे के बारे में पूछने आई हो वो साधारण नहीं है, वो अत्यंत भाग्यशाली है। उसका जन्म इस लोक के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। इस धरती के अलावा उसका संबंध किसी और परिलोक से है, जहां उसका एक दूसरा परिवार भी है। ये बालक विशेष उद्देश्य लेकर इस संसार में आया है, इसलिए इसे सामान्य मत समझना। महाराज, आप सच में बहुत तेजस्वी हैं। आपकी शक्तियाँ अपार हैं। आपने मेरे कुछ कहे बिना ही समझ लिया कि मैं आपसे किस बारे में बात करने आई हूँ। मैं उस बच्चे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। आखिर उसके माता पिता कौन हैं और इस लोक से उसका क्या संबंध है? आगे का मार्ग अब केवल आप ही दिखा सकते हैं। सुनो देवी, ये बालक इस लोक का नहीं है। वो किसी और लोक में परियों के राजा का पुत्र है। उस राजा के बहुत से शत्रु थे जो उसके प्राणों के पीछे लगे हुए थे। इसी कारण राजा ने अपनी संतान को बचाने के लिए एक जादुई केसरिया चिड़िया के माध्यम से इस धरती पर भेज दिया। जब ये बालक बड़ा हो जाएगा और अपनी शक्तियों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तब कुछ समय बाद वही चिड़िया आएगी और इसे इसके वास्तविक लोक में वापस ले जाएगी।
तब तक इसका यहाँ रहना ही इसकी और सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। महाराज, इस बच्चे को मैंने बचपन से पाला है, इसे अपनी गोद में बड़ा किया है। एक एक दिन और एक एक रात मेरी ममता में बीती है। अगर ये परी लोक का है और एक दिन मुझसे दूर चला जाएगा तो मेरा कलेजा टूट जाएगा। मैं इसकी माँ बन चुकी हूँ, इसे खोने का विचार ही मेरे लिए असहनीय है। माता, तुम्हारी ममता सच्ची है और तुम्हारा प्रेम पवित्र। जिस बच्चे को तुमने अपने हृदय से पाला है वो सदा तुम्हारा ही रहेगा। पर याद रखो, हर आत्मा का अपना मार्ग और अपना कर्तव्य होता है। जब समय आएगा वो अपने लोक जाएगा, लेकिन तुम्हारा स्नेह और आशीर्वाद उसके साथ सदा रहेगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। महाराज की बातें सुनकर वो भारी मन से अपने घर की ओर लौट आती है। उसका मन भीतर से टूट चुका होता है। वो ये सच्चाई जान चुकी थी कि उसका ये बेटा एक दिन उससे दूर चला जाएगा, लेकिन अपने दिल का ये दर्द वो अपनी बेटियों से छुपा लेती है और उन्हें कुछ भी नहीं बताती। ओह, तुम आ गई। हम सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। अब बताओ, साधु महाराज ने क्या कहा? सब कुछ ठीक तो है ना? हमारा बेटा सुरक्षित रहेगा ना? उसके ऊपर किसी बुरी या काली शक्तियों का साया तो नहीं है? मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही थी। साधु महाराज ने बताया है कि हमारा बेटा पूरी तरह साधारण है, बस उसकी जान को खतरा है। कुछ अज्ञात शक्तियां उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और वे कभी भी यहां आ सकती हैं, इसलिए हमें हर हाल में इसकी रक्षा करनी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाई की रक्षा किसी भी हालत में कर सकती हूँ। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वो मेरा इकलौता भाई है और मैंने उसे बहुत प्रेम से पाला है। आप देखना, उसके आसपास किसी भी काली शक्ति को आने नहीं दूंगी। इतना कहकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था कि तभी अचानक धड़ाम 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 घर के दरवाजे पर किसी ने इतनी जोर से दस्तक दी कि पूरा घर थर्रा उठा। बाहर से गहरी खौफनाक गुर्राहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई भयानक राक्षस सांस ले रहा हो। लगता है वही समय आ गया है। वही शक्तियां हमारे बेटे को लेने आ गई हैं। अब हम अपने बच्चे को कैसे बचाएंगे? हे भगवान, अब तो तू ही हमारा एकमात्र सहारा है। बेटा, तुम ऐसा करो, अपने भाई को लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाओ। बाहर जो है वो राक्षस हो या कोई और भयानक शक्ति, अगर इसने दरवाज़ा तोड़कर भीतर कदम रख दिया तो हम सबको मार डालेगा। देर मत करो, अपने भाई की जान बचाओ। भगवान के लिए जल्दी निकल जाओ। इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, अचानक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट जाता है और वो भयानक राक्षस घर के भीतर घुस आता है। उसकी आंखों से आग बरस रही होती है और वो सबकी ओर खूंखार नजरों से घूरने लगता है। तो तू यहीं छिपा था? इतने दिनों से इस छोटे से घर में छुपकर बैठा रहा और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब खेल खत्म हुआ। आज मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। याद रख, तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। कोई भी शक्ति तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगी। तू गलत फहमी में है। मैं अब डरने वाला नहीं हूँ। जिन शक्तियों के सहारे तू यहाँ आया है, उनसे कहीं बड़ी शक्ति मेरे भीतर है। जब तक मेरी सांस चल रही है, तू मेरे परिवार को छू भी नहीं सकता। अगर मुझे लेने आया है तो पहले मेरी ताकत का सामना करना होगा। इतना कहने के बाद लड़के ने राक्षस की ओर अपनी उंगली उठाई। उसके हाथ से एक तेजस्वी जादुई शक्ति निकली, जिसने पल भर में राक्षस को जला डाला। पूरी शक्ति के सामने राक्षस टिक नहीं पाया और वहीं नष्ट हो गया। ये दृश्य देखकर पूरा घर स्तब्ध रह गया। अब वे सभी समझ चुके थे कि उनका बेटा अब बड़ा हो चुका है और उसकी सारी शक्तियां जाग चुकी हैं। तभी अचानक बाहर से एक जानी पहचानी चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग घबराए हुए बाहर निकलकर देखते हैं। उनके सामने वही चिड़िया होती है जो कभी इस बच्चे को यहाँ छोड़कर गई थी। लेकिन अब वे समझ जाते हैं कि वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है। वो एक परी थी। अपने असली रूप में आकर वो गंभीर स्वर में बोलती है कि
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे की रक्षा की, इसके लिए मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। लेकिन अब ये समय आ गया है कि सच्चाई आपको बता दूं। मेरे बेटे के पीछे अभी भी अनेक भयानक और दर्दनाक शक्तियां लगी हुई हैं। उनके कारण अब आपकी जान को भी खतरा बना रहेगा। अब ये बालक बड़ा हो चुका है और अपनी शक्तियों को पहचान चुका है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्रता के साथ अपने बेटे को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगने आई हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो। मेरा भाई मुझसे दूर नहीं जा सकता। मैंने इसे अपनी गोद में खिलाया है, इसके साथ हंसी खुशी बिताई है। मैं इसके बिना कैसे रहूंगी? अगर इसे ले जाना ही है तो पहले मेरा दिल भी साथ ले जाओ, क्योंकि मेरा भाई मेरी जान है। ये मेरा भी भाई है। अगर तुम इसे हमसे ले जाना चाहती हो तो पहले मेरा दिल भी निकाल लो। हम दोनों जिंदा रहकर क्या करेंगे अगर हमारा भाई ही हमारे साथ नहीं रहेगा? वो अब हमारी जान बन चुका है। उसके बिना तो त्योहार सूने हो जाएंगे, घर की सारी खुशियां फीकी पड़ जाएंगी। हम उसके बिना नहीं रह सकते। आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं अपनी वजह से आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। चाहे मैं कहीं भी रहूं, आप सबसे मिलने आता रहूंगा। आप ही मेरा सच्चा परिवार हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ रहा तो आपकी जान को भी खतरा बना रहेगा। इसलिए यही बेहतर है कि मैं परीलोक में रहूं। अगर वहाँ मेरा जीवन सुरक्षित रहा तो मैं हर त्योहार पर, हर खुशी के पल में और हर दुख की घड़ी में आप सबसे मिलने ज़रूर आया करूँगा। आप मेरे दिल में हमेशा। इतना कहकर वो बच्चा परी का हाथ थाम लेता है। नम आंखों और भरे दिल के साथ वो अपने परिवार को आखिरी बार देखता है और परी के साथ परीलोक की ओर चला जाता है, जहां वो अब अधिक सुरक्षित रहता है। पीछे रह जाते हैं वे लोग जो उसे दिल से अपना बेटा और भाई मान चुके थे। वे उसे हर दिन, हर त्योहार और हर खुशी गम में याद करते रहेंगे। और वो बच्चा भी अपने सच्चे परिवार को कभी नहीं भूलेगा। वो समय समय पर उनसे मिलने आता रहेगा, त्योहारों पर, खुशियों में और ज़रूरत पड़ने पर। दूरी के बावजूद उनका प्यार हमेशा बना रहेगा। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और नई कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।